इंडियन बाइक आएगी। Got it. Okay. Next question. How do you look towards Indian Chief? Indian is a very good brand, but मेरे हिसाब से इंडियन इज अ क्लासिक लुक, टू मच क्लासिक, कि एक एज ग्रुप वालों को वो बहुत पसंद आएगी। जैसे it's like mature age group वालों को, मैच्योर एज ग्रुप वाले है जो है, अभी मैं कहूँ what is like, हाँ exactly, मैं वही पूछने वाला था, is it? हाँ, आज मेरे पापा की एज के जितने भी लोग हैं, जैसे 40 इयर्स के अबव, 35 से अबव जी, 35 मिनिमम, 35 से अबव जितने भी लोग हैं, उनको मैं अगर इंडियन दिखाऊंगा तो उनको पसंद आएगी, क्योंकि वो एरा से बिलोंग करते, वो क्लासिक एरा से बिलोंग करते, जब कार्स आती थी, कर्व एजेस आते थे। आज इंडियन आप देखो तो आपको हर जगह कर्व मिलेगा, एज नहीं मिलेगा। वो इट्स अ क्लासिक बाइक and it's one of the most cleanest designs. cleanest design plus most smooth bike. Yeah, its engine is performance, braking, suspensions. मतलब I'll from cut my you point here. of view. I'll cut you here. Not in performance. Okay. But in each and everything, but not in performance. Okay. I experience Scout. You know, वो मुझे काफी परफॉर्मेंस और उन सब के हर फिगर में मुझे वो अच्छी लगी, उस परसेप्शन से कि अगर मतलब ऑब्वियसली अगर आप इंडियन का नाम लोगे हार्ले तो दिमाग में आए तो मैं वो कंपैरिजन हो एग्जैक्टली, बट यू आर कंपेयरिंग अ स्काउट विद अ चिफ्टेन, इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि स्काउट इज अ लाइट वेट बाइक। हाँ ठीक है, अब आपने मेरे को चिफ्टेन बोला जी, चिफ्टेन इज अ हैवी बाइक। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इंडियन इंडियन बाइक्स में देखो तो काफी सारी बाइक, कंपेयरिंग वन इंडियन विद अनदर इंडियन, बट इट्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम इंडियन बाइक्स, बिकॉज ये एक ऐसी ब्रांड है जो शायद हार्ले डेविडसन इज लाइक एवरीवन नोस, इंडियन शायद अभी भी ऐसी ब्रांड है कि लोगों को उसके बारे में पता ही अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत कम लोग, मतलब एग्जैक्टली जो राइडर्स है उनको पता है, पर जो जनरल पब्लिक है उनको इंडियन नहीं पता। वो तो इंडियन पढ़ते हैं ऐसा समझते हैं कि इंडियन ब्रांड है, पर इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अमेरिकन ब्रांड। ठीक है, एंड इट्स अ डैम स्मूथ बाइक। उसका सस्पेंशन देखो तो बहुत बेटर है, नहीं पता चलता कि कब मैनुअल में से निकल गई। उसको स्टेडी कंडीशन में मूव करना भी इजी है जी, पर इट्स अ क्लासिक लुक के जो ओल्ड पीपल है उनको बहुत पसंद आएगी। पर अभी जैसे अपन यंगस्टर है, उनको थोड़ा एज लुक, शार्प, वो चीजें ज्यादा पसंद आती है। तो हार्ले एंड इंडियन बोथ आर गुड ब्रांड्स, बट बोथ आर इन डिफरेंट सेगमेंट के। दैट इज अ क्लासिक बाइक एंड दिस इज अ शार्प बाइक। आई कैन से दैट इट्स अ शार्प मशीन। क्या उसके जो लुक्स है वो शार्प आते हैं, थोड़ा आपको ऐसे मॉडर्न दिखता है। इट्स अ एंड इंडियन लुक्स लाइक ओल्ड बाइक, क्या विंटेज कलेक्शन हो गया पूरा, विंटेज टाइप की। ठीक है, रही बात परफॉर्मेंस की, तो आज मेरी ग्लाइड है, मैं ग्लाइड चलाता हूँ। चिफ्टेन इज सिमिलर टू ग्लाइड। ठीक है, तो ग्लाइड में मैं जब थ्रॉटल करता हूँ तो उसका जो पावर डिलीवरी वो इंडियन से बहुत ज्यादा क्विक है, क्योंकि मैंने इंडियन चिफ्टेन चलाई तो वो जब थ्रॉटल मैं दे रहा हूँ, जब मैं पिकअप ले रहा हूँ, तो इट गोज वेरी स्मूथ, बट इट गोज स्लोली। बट जब मैं ग्लाइड को जब मैं थ्रॉटल कर रहा हूँ, इट गोज लाइक दिस, इमीडिएटली पावर, इमीडिएट पिकअप। आपको फील होएगा कि बाइक आगे से थोड़ी अप हुई, पीछे से डाउन हुई। तो वो परफॉर्मेंस चिफ्टेन में थोड़ा कम है वो, बट वो फिर अब मोटरसाइकिल टू मोटरसाइकिल चेंज होगा। हाँ, वो सारे इंडियंस में से सारे इंडियंस में नहीं होगा, पर किसी जैसे स्काउट है तो स्काउट का शायद एक्सेलरेशन तो स्काउट के सामने, अगर आप स्काउट बोल रहे हो तो स्काउट के सामने मैं रख सकता हूँ फैट बॉय का भी सेम है। फैट बॉय आप चलाओगे तो फैट बॉय भी इतना, फैट बॉय उससे क्विक रिस्पॉन्स देगा। ओके, ठीक है, अभी जैसे लोगों का सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। आपको जैसे स्काउट ज्यादा बेटर लगी, मेरे को फैट बॉय ज्यादा बेटर लगी। या बेटर, आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीजें मुझे उसमें थोड़ी, मतलब वो तो देखो सर, हर एक बाइक में कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स हैं। अभी आप हार्ले की बात करो तो हार्ले की बैटरी सबसे ज्यादा बड़ी तकलीफ है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, आप 2 हफ्ते बाइक ना चलो बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज कर देती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती, तो 48 में भी होती थी। हाँ, तो वो तो रहने वाला है, हर एक चीज में कुछ माइनस पॉइंट्स होगी, बट बोथ ब्रांड्स आर वेरी गुड।
दोनों को कंपेयर कर सकते हो हर एक बाइक में, पर हाँ प्राइसिंग के मामले में नहीं कर सकते। इंडियन हमारे यहाँ पे नहीं इतना सेल होने का कारण उसकी प्राइस, बिकॉज इट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 12-13 लाख रुपीज, जहाँ हार्ले स्टार्ट होती थी 6 लाख रुपए से। इट्स हाफ ऑफ द प्राइस। इट्स हाफ ऑफ द प्राइस। कि अभी कोई इंसान निकला है, अभी अपन को तो नॉलेज है, यू नो बाइक्स, आई नो बाइक्स। अभी जैसे कोई थर्ड पर्सन लेता हूँ मैं, जिनको बाइक्स के बारे में नॉलेज जीरो, फर्स्ट कमर जैसे मैं था, अगर पापा नहीं होते और मेरे को बाइक लेनी होती तो मेरे पास भी कोई नॉलेज नहीं थी। ऑब्वियसली मैं जाता, अब आ जाती यहाँ पे आपकी वो बजट वाली बात कि हाँ सबका अपना अपना बजट होता है। भी मैं गया हार्ले के शोरूम में, स्टार्टिंग रेंज 6 लाख रुपए। मैं गया इंडियन के शोरूम में, स्टार्टिंग रेंज 13 लाख रुपए। अब मैं तो सोच में पड़ गया कि यार के अभी पहली बार इतनी महंगी बाइक ले रहे, डायरेक्ट 13 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज। घर वाले तो 6 लाख के लिए बोलेंगे कि हाँ कि पहली बाइक है, तू पहली बाइक में 6 लाख के लिए, फिर बाद में लेंगे 12 के। हाँ बाद में फिर इच्छा हुई, क्योंकि ये तो कैसा है कि सबका अपना अपना शौक है। हाँ सबका अपना अपना शौक है, सबका अपना अपना स्पार्क है। किसी का स्पार्क 2 साल में भी खत्म हो जाता है, किसी का स्पार्क पूरी लाइफ टाइम चलता है। लोग मैंने देखे जो पूरी लाइफ टाइम चला रहे, लोगों के 3 लाख किलोमीटर हो गए, 2 लाख किलोमीटर हो गए, उनका तो स्पार्क खत्म ही नहीं हो रहा। उनमें पता नहीं इतना तो कितना स्पार्क है कि खत्म ही नहीं हो रहा। तो सबका अपना अपना स्पार्क होता है। तो अभी कोई भी अगर रैंडम पीपल जाएंगे लेने के लिए तो प्राइस देखते हैं पहले, और अपने यहाँ पे तो सबसे पहले प्राइस ही देखते हैं कि ठीक है चीज तो अच्छी है, भाव बताओ, पहले भाव करो, भाव क्या है। और दूसरा मार्केट सेलिंग टूल डिस्काउंट। अपने यहाँ अपने पब्लिक बाइक की प्राइस ठीक है 12 लाख रुपए, कोई मायने नहीं रखता, डिस्काउंट बताओ कितना दोगे, डिस्काउंट लाख रुपया 2 लाख रुपया, तो आपसे बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ कि मेरे को डिस्काउंट मिला, मैंने पैसा बचाया, मैंने पैसा बचाया। इट्स लाइक 20 लाख का बाइक था, 18 लाख भले मैंने खर्च किए, हाँ 2 लाख रुपए बचे ना। वो 2 लाख में जो किक आती है ना, वो 18 लाख में नहीं है। वो 18 लाख रुपए खर्च में उससे ज्यादा किक वो 2 लाख रुपए बचाने में आती है कि अब ये 2 लाख का क्या करेंगे बताना। हाँ, अब मैं इससे एक्सेसरी लेंगे, अब ये कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, सिरामिक कोटिंग, कॉलेज और स्काउट, इन तीनों से मुझे एक फन फैक्ट आपको बताना है। हुआ क्या, एक बार मैं गया बड़ौदा बाइक देखने के लिए, इंडियन स्काउट थी, बहुत कम चली हुई, इट वाज लाइक 3500 या 4000 समथिंग किलोमीटर्स ड्रिवन थी। और तो उसके ओनर के साथ बात हुई, मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ इस हिसाब से और मुझे बाइक देखनी है और अच्छी लगी तो विल डू द टोकन या फिर व्हाटएवर, वी विल क्लोज द डील। तो उसने अपने ड्राइवर को भेजा बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कम। तो उसका ड्राइवर डायरेक्टली डिटेलिंग स्टूडियो से बाइक लेके आया, ठीक है। तो वहाँ पे कोई नया बंदा था जिसको शायद नहीं पता होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग कार पे ज्यादा काम करते हैं, बाइक पे नहीं किया होगा, व्हाट्सएवर। तो मैं तो बाइक लेके निकला, तो बिकॉज ऑफ अ गुड हैबिट कि नई बाइक है या फिर अपन बाइक के साथ नए हैं, अगर अपन ने सेम यही वाला स्पेसिफिक मॉडल नहीं चलाया तो डोंट ऑल ऑफ द सडन ट्विस्ट द थ्रॉटल। ये अरे हाँ, क्योंकि पावर का आइडिया नहीं है, पावर का आइडिया नहीं है तो आप जजमेंट कैसे ले पाओगे, जजमेंट ले पाओगे तो आप ब्रेकिंग कब करोगे। एग्जैक्टली। और कंट्रोल रहा नहीं रहा तो उसकी तो गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये बेफिजूल चेस करना, ईगो लेना, वो तो मैंने आराम से बाइक को लिया, थोड़ा सा उसको जज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, बट उस कंडीशन में मुझे ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जैसे जैसे थोड़ा स्पीड राइज किया, 60-70 का ही स्पीड था, एंड ऑल ऑफ द सडन नाउ आई नीड टू यूज द ब्रेक। अब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, बाइक उतनी घूमी हुई है ही नहीं कि उसके ब्रेक लाइनर्स खत्म हो जाएंगे, बट ब्रेक लगी नहीं रही। तो फिर सब खत्म हुआ, फिर मैं वहाँ पे रोका और फिर पूछा कि भाई ऐसा हुआ क्यों, या फिर वापस मैंने डिस्क के ऊपर भी एकदम देखा, फिर मुझे डाउट लगा, फिर मैंने पूछा कि इसके डिस्क के साथ कुछ किया क्या, ड्राइवर को ऐसे पूछा। तो उसने डिटेलिंग स्टूडियो फोन किया, बोले कि हाँ आपने सिरामिक कोटिंग में बाइक रखी थी, हमने डिस्क के ऊपर भी सिरामिक कोटिंग की है ना। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, वो तो मतलब फिर इसीलिए यू नो आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल कि यार कुछ अगर नया है तो उसको नए की तरह टेस्ट करो आराम से, फिर ऐसा तो पूरा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार सेट हो गए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ
नई बाइक है तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ नया ट्राई मत करो, थोड़ा सा पहले उसको समझो, फिर उसको साथ में जो करना करो, क्योंकि एक कंफर्ट जोन आ जाता है ना, फिर प्रॉब्लम नहीं आती। क्या अपन को पता है कि ये बाइक के साथ में अब इस तरीके से चलनी है, यही होना है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता या इसके पीछे कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी ग्लाइड चलाता हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कि हैवी वेट है, 140 150 तो लिमिट आ गई, उससे आगे जाएगी, क्लॉक होती है 200, पर 200 के बाद में कोई गारंटी नहीं कि ब्रेक लगाऊंगा तो बाइक सीधी रहेगी, स्लाइड होएगी या फिर उसके डायनामिक्स क्या काम करेंगे, वो कुछ फिक्स नहीं है। 140 तक आई नो क्या, हाँ 140 प्रिडिक्टेबल के मेरे को अब इसके ऊपर इसके आसपास मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ होगा तो मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, रोकनी होगी तो रुक भी जाएगी, कहीं पे शिफ्ट करनी होगी लेन तो लेन भी शिफ्ट हो जाएगी। तो वो बात है, क्या पता है हर एक चीज तो कोई इशू नहीं है, नहीं पता तो फिर ट्राई ही मत करो। ओके बोले क्योंकि लाइफ के साथ में तो कितना रिस्क लोगे, एक तो ऑलरेडी रिस्क लेके चल रहे विदाउट एयरबैग है। ऑब्वियसली। सो एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछने वाला था, पर उससे पहले एक और अच्छा मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। पूछ लो खाना है। What are your point of views on R18? R18 amazing bike, but हाँ shape wise a little bit poor, because unpractical। वो तो बॉक्सर ट्विन थोड़ा रहना ही वाला है, not because only of the boxer twin, but I think कि उसका जो एक्स्ट्रा लेंथ भी इट्स ओके है। बाइक इंडियन देखो, इंडियन भी लेंथ में बहुत लंबी है, सारी होती है, ठीक है, पर हाँ दिस इज अ बिट मोर। बॉक्सर ट्विन जो इंजन लोगों ने फिट किया है, अब वो जो पोजीशन है पैर रखने का जो है अपन जो फुटबोर्ड है, वो भी एक एकदम पीछे है, तो आप पैर स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। एक टाइम तक चलो आप 100-200 किलोमीटर जाना है, कोई इश्यू नहीं, आप रख सकते हो। अभी अगर आपको 500-600 किलोमीटर 700 किलोमीटर इन अ डे कवर करना है एंड एवरी डे करना है, अभी जैसे आप जा रहे हो यहाँ से आप यहाँ से जा रहे हो साउथ बेंगलोर या फिर कहीं पे भी, तो आपको 2-3 दिन बाइक चलानी रहती है, 2-3 दिन लगते हैं जब पहुंचने में साउथ। जी यहाँ से 2000 किलोमीटर अप हो गया, दिन में तो आप 800 किलोमीटर काट रहे हो जी, और 800 किलोमीटर काटना है तो आपको टैंक टू टैंक चलना रहेगा जी। अब टैंक टू टैंक आप कब तक ऐसे बैठ सकते हो? एग्जैक्टली, ठीक है, आप कब तक ये एक जाम हो जाता है, पैर बॉडी है, बॉडी को आप एक ही स्टाइल में रख के बैठे रहोगे टैंक टू टैंक, तो वो थोड़ी पेन तो करेगी, उसमें फटीग फील होने लगता है, फटीग फील होने, तो उसमें पैर आगे करने की जगह नहीं है, क्योंकि आगे एग्जैक्ट इंजन आ जाता है। जी जी। उसमें अगर इन लोगों ने GTL का इनलाइन 6 सिलेंडर रखा होता तो बॉस बाइक। बट इसका फिर वो पूरा थीम और वो फिर उनका कॉन्सेप्ट भी वही है कि बड़ा बॉक्सर, राइट, बट वो थीम है, पर एक प्रैक्टिकल चीज भी होती है कि आपको अगर आप बाइक है बना रहे हो तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर यही चीज को मेरे को 3 दिन चलानी है टैंक टू टैंक, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि पैर कैसे लंबा करोगे? या तो फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा जी, या तो फिर आपको ब्रेक लेना है, या तो फिर आप उस मोटरसाइकिल को ऐसे यूज करो कि वो आपका एक कोई ओकेशन हो। अदरवाइज बाइक में जो टेक्नोलॉजी है, मार्शल स्पीकर बहुत बचता है, मतलब ट्रांसकॉन्टिनेंटल बचता है, मतलब अल्टीमेट बचता है वो उसके सामने मेरे हार्ले के स्पीकर कुछ काम के नहीं, कुछ काम। उसका 2 स्पीकर मतलब मेरे 4 स्पीकर के बराबर है। जो हमारा जो बूम ऑडियो आता है, मेरा तो पुराना हो गया, तो अभी नए वाले में तो रॉकफोर्ड ला दिया उन लोगों ने। रॉकफोर्ड इज अल्टीमेट, बट मार्शल इज मार्शल ऑब्वियस साउंड क्लैरिटी भी, और वो भी स्पेशली हाई स्पीड या जब में भी जो इन मोशन हो ओपन एनवायरनमेंट। यस ऑब्वियसली, बट इट्स अ स्मॉल बाइक इन हाइट, इट्स अ स्मॉल बाइक। हाँ, और एक दूसरा मैंने मतलब एक ऐसे ऑब्जर्व किया था एक राइडर को, आई डोंट नो कैसे बेचारा चला रहा होगा, बट उसने R18 पे ना क्या किया, ही वाज वेयरिंग दिस पैंट्स, राइडिंग पैंट्स, सो ही सिंपली केप्ट हिज फीट ऑन द बॉक्सर। देख, बट देन इट इज अगेन यू नो, अगर ऑल ऑफ द सडन ब्रेक यूज करने का हुआ तो पैर नीचे लेना। एग्जैक्टली, बट BM में तो यार टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना और ये वो सब करना, वो
क्रिटिकल हो Shift जाता है एक करना टाइम तो- के लिए ऑब्वियसली। शिफ्ट करना तो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से शायद इट इज अ बिट मोर इम्प्रैक्टिकल। इम्पैक्ट, देखो शिफ्ट करना तो एक बात समझ सकते हो कि उसके लिए तो पैर हिलाना ही रहेगा, पर Exactly. BMW में एक टेक्नोलॉजी ये भी तो बट है इट्स कि लाइक कि इसके ऊपर से आप हटा के यहाँ पे, हाँ आप आगे की प्रेस करोगे पीछे की अपने पीछे आप की लगेगी। लगने वाली है, हाँ, तो वो obviously. तो जनरल सिनेरियो तो ठीक है कि आपने प्रेस किया पीछे की भी लग गई, और आपको अगर तब तक पैर रखना है तो आप लेके रख सकते हो, पर सडन सिचुएशन में तो पॉसिबल ही नहीं, आगे पैर रखोगे तो फिर ब्रेक कब लगाओगे। पर अगर मेरे हिसाब से अगर आपके पास बहुत पैसा है और अगर आपको एक घर में शो पीस में रखनी है और उसके अलावा अगर आपको मतलब महीने में एक बार निकालनी है वो एक चक्कर मारने के लिए, तो R18 इज एब्सोल्यूट जैम। 716 ऑप्शन, हाँ अल्टीमेट कलर थी, यस, अल्टीमेट। उसका एक पर्पल कलर हाँ, मैं उसी की बात कर रहा ऑप्शन 719 719 716 ध्यान नहीं, ऑप्शन 719 नॉट 716। इट्स 719 जो भी नंबर हो, पर उसका जो लिमिटेड ऑप्शन पर्पल वो तो अल्टीमेट लगता दैट वाज यही सेम हेलमेट वाला कलर था। हाँ यस, इट्स लाइक कलर चेंजिंग कलर चेंजिंग कि यहाँ से गोल्डन लगेगा, थोड़ा सा घुमाओगे ऑलिव गोल्ड लगेगा, थोड़ा सा घुमाओगे पर्पल लगेगा, और थोड़ा देखोगे तो ब्लैक भी आ जाएगा साथ हाँ साथ। हाँ, थोड़ा सा ब्लैक टोन भी उसमें हाँ, रहता तो वो इट इज अ शो पीस। उसमें जो उन लोगों ने एमरी डाली, इट वाज सो मेटालिक, तो दैट इज अ कलेक्टिबल आइटम। हाँ, वो आप अपने कलेक्शन में रखो, लोग देखेंगे तो लोगों की नजर उसके ऊपर से हटेगी नहीं, पर एज अ राइडर नॉट प्रैक्टिकल जी तक है। प्रोज भी है, कॉन्स भी है ऑब्वियस, दोनों है। जिसको सही लगती है उस, अभी ये कैसा है धैर्य के, अपनी गुजराती में एक और कहावत है, राजान गमे रानी। राजा को पसंद वो उसकी रानी, जिसको जो पसंद है उसको वो पसंद है। पर हम तो यहाँ पे यही बोलने के लिए बैठे कि राजा में क्या है रानी में क्या है, तो फिर हमको तो अपने व्यू पॉइंट ओ, मेरा तो एक ही है, मैं तो हर एक ब्रांड बेचता हूँ। मेरे तो हर एक ब्रांड मेरे तो भगवान समान है, क्योंकि मैं तो उनसे तो मेरा घर चल रहा है ऑब्वियसली। तो मैं ऐसा कह नहीं सकता कि कोई ब्रांड खराब है, सब ब्रांड अच्छी है, पर सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव वो भी है, और अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी, अपना अपना एक स्टैंड है। हाँ, हर बाइक के अपना अपना एक स्टैंड है, हर एक बाइक का अपना अपना मोटिव है। एग्जैक्टली, मोटिव है। हाँ, तो मैं जब मेरे पास कोई कस्टमर आता है बाइक या कार लेने के लिए, मैं सबसे पहले उसका मोटिव जानता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट जानता हूँ। उसको पहले कार बाइक दिखाना तो इजी है, पर उसको उसकी रिक्वायरमेंट समझता हूँ कि हाँ, कि इनको किस टाइप की चीज चाहिए। तो मैं मेरे स्टॉक में से उनको मैं एक चीज भी दिखाऊंगा ना, उनके रिक्वायरमेंट टाइप की जो सेट हो रही होगी, तो उसको वो चीज पसंद आएगी। अभी जैसे आपको चाहिए क्रूजर बाइक, आपको टूरिंग नहीं करनी, पर आपको तो सिटी चलानी है, और सिटी में मैं आपको स्ट्रीट लाइट दे दूंगा, तो आपका ना इम्पैक्ट, आपके काम की बाइक नहीं है वो, क्योंकि वो इतनी हैवी बाइक आपको सिटी में चलाना है, आपको ट्रैफिक आने वाला है, वो बाइक हीटअप होके बंद हो जाएगी। और उसके सामने मैं आपको 883 आयन दूंगा, तो आप बड़े खुश हो जाओगे, क्योंकि लाइट वेट, लो सीसी, इनफ पावर फॉर सिटी ऑब्वियसली, ठीक है, और आप आराम से ड्राइव भी कर सकते हो, आराम से कहीं से निकल भी सकते हो। अगर ट्रैफिक हो गया तो आप साइड से इजीली निकल जाओगे। ग्लाइड लेके आप ट्रैफिक में जाओगे तो गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी, बाइक निकल ही नहीं पाएगी, खड़ी रह जाएगी वहां पे। एग्जैक्टली। तो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट डिफर करता है हर एक बाइक का, कि किसकी कैसी रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने बाइक दूसरी कंपनी की है, कार दूसरी कंपनी की होगी, तो भी उसको एक बार रिक्वायरमेंट समझ आ गई तो वो ले लेगा। पर बट अगेन आई थिंक समहाउ यू नो पीपल लाइक अस, हमारा थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपने भी, आई बिलीव कि आपने भी उस हिसाब से उसको पूरा किया, कि हमें लगता है कभी कभार कि यार कस्टमर के पास बजट है बट उसकी वो एसेंशियल नहीं, तो फिर हम उसको रोक देते हैं वो कि मत लो आप, या तो फिर ना बोल देते ये मत लो, रहने दो, कुछ और ले लो, या फिर ये आपके लिए सही है। हाँ, वो तो है कि जैसे अभी मेरे काफी सारे पापा के दोस्त थे, उनके बच्चे आते हैं बाइक लेने के लिए कि अंकल ओके बाइक चाहिए अब हमको, क्योंकि अभी देखो सबके अपने अपने रिलेशंस हैं। अभी ठीक है, अभी कोई रेफरेंस केस में आ रहा है, या विदाउट रेफरेंस भी आ रहा है कि फर्स्ट टाइम बाइक ले रहा है, 350 क्लासिक चलाई है, रॉयल एनफील्ड चलाई, 300cc 400cc चलाई है, नो डाउट। उनको लगता है हमने बड़ी चलाई, बट वहाँ अभी उनके लिए तो वो बाइक बड़ी ही थी। अब वो मेरे को आके बोलते कि यार कि अभी अपग्रेड करना है,
फैट बॉय लेनी है। बोले कि क्या करेगा फैट बॉय लेके? ऊपर से मन में डर ना बैठ जाए किसी के, क्योंकि एक बात समझो 350 सीसी से 1600 सीसी 1500 सीसी इट्स अ बिग अपग्रेड। ठीक है, अभी किसी से संभली तो संभल गई, चला ली तो चल गई, और नहीं चला पाया और कोई अनहोनी हो गई तो मन में जिंदगी भर के लिए बाइक के लिए डर बैठ जाएगा, और वो फिर हमें भी गिल्ट होता है। गिल्ट तो ठीक है, अभी अपने को तो क्या, अपने तो बिजनेसमैन है, अपने को तो बेचने से मतलब है, पर ऐसे बेचने से भी मतलब नहीं है कि सामने वाला का नुकसान हो जाए अपने फायदे को देख के। एग्जैक्टली अपने फायदे के लिए सामने वाला का नुकसान नहीं करना अपन को, कि हाँ तुझे प्रीमियम बाइक लेनी है, तू ले, तू 600 सीसी ले, पर 600 ले, 700 ले, 800 तक चले जा, 1000 नहीं, स्पोर्ट्स बाइक 1000 नहीं, तू इवन 600 इज उसका एक्सेलरेशन। तो ये एक वही चीज है कि डायरेक्ट जंप नहीं करना। एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप जाओ तो लंबे जाओगे। इट्स लाइक स्टार्टर मेन कोर्स, इट्स नॉट लाइक स्टार्टर डेजर्ट। आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो तो दूर तक चला पाओगे, पूरी जिंदगी चला पाओगे। और आपने डायरेक्ट तीसरा स्टेप चौथे स्टेप पे जंप मारने का ट्राई किया, सही से लैंड हो गए तो हो गए, पैर फिसला तो लगेगी, और उसके बाद में आप जंप ही नहीं करोगे कभी, कि ये तो आपको माइंड में आ जाएगा तो यार रिस्की काम का है, इसमें नहीं पड़ना। तो वो जिंदगी भर के लिए किसी के मन में बाइक को लेके डर बैठ जाए वैसा भी नहीं करना अपन को अपने प्रॉफिट के लिए। तो उसको कंसल्ट कर लो, उसको अपन एक बात समझो कि अपन ट्राई कर सकते हैं, लेना ना लेना तो अगले के ऊपर है, अपन अपने हिसाब से तो फुल ट्राई। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि कभी कभार कस्टमर नहीं मानता तो फिर नहीं मानता वो फिर अगर आप उसको ना बोल दोगे कि भाई नहीं मैं तेरे को बूजा नहीं बेचूंगा, तो आपके वहां से नहीं लेगा, पर कहीं और से तो लेने वाला है। तो जिसका मन में ठनी भी हो तो लेने, पर हाँ क्या पता अपने समझाने से 5 लोगों में से 3 लोग भी समझ जाते तो 3 लोग तो बच गए गिरने से। गिरे ना गिरे हो तो उसके ऊपर है कि वो खुद की मेंटालिटी और खुद की समझ पे कि किस हिसाब से राइड करनी है। पर ठीक है, फर्स्ट टाइमर है तो डायरेक्ट जंप नहीं कराना जी। थोड़ा एक नॉर्मल, ठीक है आप 600 ले लो, 700 ले लो, इट्स ओके। आप एक बार इसके ऊपर सीख जाओ, आप 6-7 महीना साल चला लो, फिर आप आओ मेरे पास लेने के लिए। 1000 सीसी का S1000 देने को मैं रेडी। कहाँ ना है, S1000 नहीं तो V4 ला देंगे डुकाटी, जो चाहिए वो मिल जाएगी। बाइक तो आती जाती रहती है। तो एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर दिक्कत नहीं। अब आपको V4 की पावर ही नहीं पता, एग्जैक्टली V4S की पावर ही नहीं पता, एग्जैक्टली तो आप कंट्रोल कैसे कर पाओगे? मेरे को भी नहीं पता थी। मैं एक बार गया था V4, मैंने एक V4 खरीदी थी तो मैं लेके आ रहा था, अभी S1000 तक चलाई है। V4S ज्यादा पावर है उससे, S1000 M1000 से कंपेयर करो तो सिमिलर, S1000 से V4S डुकाटी V4S कंपेयर करो तो V4S में ज्यादा पावर है जी। तो वो हाथ में ना रहे कोई भी डुकाटी, क्यों स्क्रैम्बलर भी अगर आप उसका देखोगे, ठीक है, या फिर आप उसका डियाविल देख लो, या फिर आप उसका पानी गाले 959 देख लो, उसका V4 देख लो, मल्टी स्टार कुछ भी देख लो, डुकाटी के अंदर ये एक चीज पावर तो बहुत कॉमनली, हाँ, बट इट्स लाइक मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया है कि परफॉर्मेंस, पावर टू वेट रेशियो, और दूसरा बॉटम एंड पावर, है ना। क्योंकि आप क्या होता है कि नॉर्मल कोई भी बाइक को आप थ्रॉटल दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कावासाकी, उसका एकदम ऑपोजिट मिड रेंज तक इट्स लाइक नंब, वो चल रही है, स्मूथ है, 5-6,000 आरपीएम के बाद में जो पिकअप आता है, हाँ, जो पावर आता है, तब तक इट्स लाइक ऐसे करके फिर एकदम से। और डुकाटी में ऐसा है ही नहीं। आप 1% थोड़ा सा करोगे तो बाइक